इस वीडियो में तुम्हें रास्ता मिलेगा ना कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखने का, बल्कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बनने का। My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! एक ऐसी फिजिक वाला इंसान चाहे दिखने में कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी कभी एक मार्शल आर्टिस्ट से कंपेयर नहीं की जा सकती। एक ऐसी फिजिक जो बनाई ही गई है अटैक्स को झेलने के लिए, एक ऐसी बॉडी जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इन दोनों फिजिक्स में बहुत बड़ा फर्क है। इन्हें बनाया गया है अलग अलग काम के लिए, और दोनों में ही तुम्हें कोई मसल कम तो कोई मसल ज्यादा डेवलप्ड लगेगा। एक इनडिस्ट्रक्टेबल फिजिक को बनाने के लिए तुम्हें उन बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करना पड़ता है जिन्हें तुम नॉर्मली कभी भी नहीं करते। एक ऐसा पंच जो सीधा तुम्हारे ब्रेन पर अफेक्ट डाले, हुक या अपर कट, ये ऐसे पंचेस हैं जो अगर लैंड हो गए तो इनका सीधा असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ता है। तो ऐसे में वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसे ट्रेन करने पर तुम इनके अफेक्ट को कम कर सकते हो, और वो है नेक। एक बराबर एक्यूरेसी के साथ मारे हुए पंच को एक हैवी इंसान भी टैंक नहीं कर सकता। ऐसे में नेक वो मसल है जो उस पंच के अफेक्ट को कम कर सकता है। अभी के लिए बात करते हैं सिर्फ मसल ग्रुप्स की, और बोन्स और जॉइंट्स की कंडीशनिंग को लास्ट में देखेंगे। नेक ब्रिजेस, ये वो एक्सरसाइज है जो अपने प्राइम में माइक टाइसन किया करते थे, लेकिन इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये उतनी सेफ नहीं है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो इसीलिए इससे बेहतर ऑप्शन है वेटेड सीटेड नेक एक्सटेंशन। अब शुरुआत में तो तुम्हें इस पर कोई वेट डालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम के साथ अगर चाहो तो वेट डाल सकते हो। अब अगला मसल है लोअर बैक। ये एक ऐसा मसल है जो हर पॉइंट पर काम करता है, लेकिन इसे कोई ट्रेन नहीं कर रहा है। अगर तुम पुशअप लगा रहे हो तब भी तुम्हारी लोअर बैक पर लोड आ रहा है। अगर तुम पंच मारने के लिए अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हो तब भी तुम्हारी लोअर बैक पर लोड आ रहा है। यहाँ तक कि किक मारते समय, प्लैंक करते समय और इवन बैठे हुए भी तुम्हारे लोअर बैक को सपोर्ट करना पड़ता है तुम्हें। और इसे तुम ट्रेन कितना करते हो? एब्सोल्युटली जीरो। इवन दो मैं मानता हूँ कि प्लैंक लगाते समय भी तुम्हारी लोअर बैक ट्रेन हो रही होती है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज तुम्हें ऐड करनी है वो है सुपरमैन स्ट्रेच। बेसिकली इसमें तुम्हें उल्टा लेटकर अपने हाथों और पैरों को हवा में करना है, और बस अब तुम्हें इसे 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और जिन भी मसल्स की मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें उन्हें हफ्ते में 1 से 2 बार ट्रेन करना है, और एक सेशन में तुम्हें इनके 2 से 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट मसल है ऑब्लिक्स। शायद तुमने कभी इन्हें पहले नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन ये भी एक मसल ग्रुप है जिन्हें तुम्हें ट्रेन करना है। अब अगेन अगर प्लैंक लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम अपने ऑब्लिक्स पर फोकस करने के लिए साइड प्लैंक्स लगा सकते हो। और हाँ, तुम्हें दोनों साइड लगाना है। इसमें तुम्हारे ऑब्लिक्स ज्यादा काम करते हैं। साइड प्लैंक्स के अलावा बात ये आती है कि ऑब्लिक्स एक्चुअली में करता क्या है। तो ये मसल ग्रुप हेल्प करता है तुम्हारी पंचिंग पावर को बढ़ाने में। अगर ऑब्लिक्स को ट्रेन किया जाए तो वो एक सिंपल ब्लो को भी फिनिशर बना सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ ऑब्लिक्स से नहीं होगा। तुम्हें इसके साथ कंबाइन करना है अपने शोल्डर्स और हिप्स को। हाँ, तुम्हारे हिप्स और शोल्डर्स, अगर इन तीनों मसल्स का एक पंच में साथ में यूज किया जाए तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी टेक्निक और एक्यूरेसी को परफेक्ट करना होगा। लेकिन शोल्डर्स में तुम्हारे 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से घर पर लेटरल डेल्ट को ट्रेन करना सबसे मुश्किल होता है। तो उसके लिए तुम्हें एक बैकपैक में वेट डालना है, और उससे तुम्हें लेटरल रेजेस लगाने हैं। अगेन इसके 3 सेट लगाने हैं। बाकी अगर तुम पुशअप लगाते हो तो तुम्हारा फ्रंट डेल्ट उसी में कवर हो जाता है। और इसके अलावा तुम हैंड स्टैंड भी लगा सकते हो, और लेग्स को ट्रेन करना उतना मुश्किल नहीं है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि जंप स्क्वाट। तो अब फाइनली बात करते हैं जॉइंट्स की। अब इसमें सिर्फ तुम्हारी 3 चीजें आती हैं, नकल, रिस्ट एंड एल्बो। मेरे नकल्स और रिस्ट जेनेटिकली वीक हैं। मैं उन्हें ट्रेन कर कर भी उस लेवल पर नहीं ले जा सकता, भले इसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दूसरों से पीछे हो। अगर नॉर्मल लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो मैं -10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस -10 को +10 तक ले जाना पॉसिबल है, जो कि अगेन एवरेज लोगों से काफी आगे है। नकल्स को ट्रेन करने का सबसे बकवास तरीका होगा डायरेक्ट दीवार पर पंच मारना। एज अ बिगिनर तुम्हें कुछ नहीं, बस इंजरी होगी। इससे जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कई बार बहुत पीछे ले जाती है। तुम्हें स्टार्ट करना है नी पर नकल पुशअप लगाने से, या अगर उससे भी पहले आए तो तुम नकल पर प्लैंक लगा सकते हो, और एटलीस्ट इसमें तुम्हें इंजरी नहीं होने वाली। टाइम के साथ तुम नकल पुशअप या एक्सप्लोसिव नकल पुशअप भी लगा सकते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने में शायद तुम्हें महीनों या सालों लग जाएं। ये तुम्हारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगला मसल है रिस्ट। एक ऐसा जॉइंट जो अगर वीक है तो तुम्हारी पंचिंग पावर तुम पर ही बैकफायर कर जाएगी, क्योंकि रिस्ट वो जगह है जहां पंच मारते समय सबसे ज्यादा इंजरी के चांसेस होते हैं। नकल पर हैंड स्टैंड लगाना या रिस्ट पर पुशअप लगाना, ये दोनों ही एक्सरसाइज तुम्हारे रिस्ट पर बहुत लोड डालती हैं। और इस बात से मुझे याद आया कि हमारा मेन मोटिव है हमारे बोन्स पर माइक्रो फ्रैक्चर्स लाना, जो कि रिकवर होने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंस हो जाएंगे। लेकिन बोन्स को रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए तुम्हें अपनी बोन्स को हफ्ते में 1 बार से ज्यादा ट्रेन नहीं करना है।
तो अब बात करते हैं आखिरी बोन की, यानी कि एल्बो। पूरे मार्शल आर्ट्स में मॉ थाई फाइटर्स का एल्बो सबसे ज्यादा कंडीशनड होता है और इसे ट्रेन करने के कुछ सिंपल तरीके हैं। पहला है पंचिंग बैग पर एल्बो स्ट्राइक्स मारना और दूसरा है प्लैंक का वो वेरिएशन जिसमें स्टार्टिंग में हम नॉर्मल प्लैंक लगाते हैं, जिसमें तुम अपनी बॉडी को प्लैंक पोजीशन पर ही एल्बो से फिस्ट पर लेकर आते हो और फिस्ट से एल्बो पर। लेकिन अगर तुम्हारे पास पंचिंग बैग है तो एल्बो को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है एल्बो स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस करना। तो ये थे वो मसल्स और जॉइंट्स जिन्हें हम आमतौर पर ट्रेन नहीं करते। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हारा गोल ताकतवर बनना है तो हम सेम रास्ते पर हैं, तो इसीलिए तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। और बस अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।